हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पोहे का चूरा तल लिया है। जैसे कि तेल में मूंगफली के दाने भूंज लिए थे और चूरा डाल दिया था, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और अभी यहाँ पर चाय भी बना ली है मैंने। तो ये थोड़ा थोड़ा रह गया था, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा और भूंज रही थी इसको। और उसके बाद फिर घर के सारे काम किए, सुबह के जो भी होते हैं, झाड़ू पोछा से लेके सारे काम किए, कपड़े वपड़े भी धोए। और उसके बाद फिर लग रही थी मुझे भूख। तो सुबह ना थोड़ी सी सब्जी बनी थी, जैसे कि भिंडी रहती है, तो सुबह टाइम ही पूरी सब्जी ख़त्म हो गई थी। रोटी भी उतनी ही फिर बनी थी। फिर अभी लग रही थी मुझे भूख, यानी कि अभी 1 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैंने कहा क्या बनाएं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और फिर मेरा मन किया कि लच्छा पराठा बना लेते हैं, तो बस हम वही बनाने में लग गए। वैसे सादा पराठे अ, उतने अच्छे नहीं लगते जितने इस तरीके से पराठे बना के खाओ अच्छे लगते हैं। तो ऐसे ना रोटियां बना के घी से चुपर के खाओ तो और ही मज़ा आ जाता है, खाने में अच्छा लगता है। सब्जी मिले या ना मिले, इसके आगे सारी सब्जियां भी फैल हो जाती हैं। तो अभी यहाँ पर मैं बस थोड़ा सा मिर्ची वाला बनाई हूँ। फिर मैंने मिर्ची वाला नहीं बनाया था पराठा, क्योंकि ऐसे मिर्ची वाला बनाते तो मायरा को भी ऐसे लैटिंग आने लगती है ज़्यादा तीखा खाना खाने से। तो इसलिए फिर मैंने नमक के ही बनाए हैं, सारे पराठे नमक के बनाए। बेटियाँ तो वैसे ही ज़्यादा तीखा नहीं खा पाती हैं, तो यहाँ पे जितने भी मैं पराठे सेक रही हूँ, सारे पराठे ऐसे लच्छे वाले सेकूँगी, क्योंकि सब्जी थी नहीं। तो इस तरीके से ऐसे चाय के साथ खाने में मज़ा आ जाती है। और अभी यहाँ पे मैंने सारे पराठे सेक लिए हैं, दोनों बेटियों के लिए। और अपने लिए, हस्बैंड जी तो हैं नहीं, वो तो चले गए हैं सुबह काम पर। तो अभी यहाँ पर मैंने काफ़ी पराठे सेक लिए हैं, तो मैं दिखा रही हूँ। इस तरीके से इसके एक एक लच्छे खुल जाते हैं और बहुत ही खस्ता लगते हैं खाने में, बहुत ही क्रिस्पी रहते हैं और कुरकुरे रहते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी पराठे खाने का मन करता है तो मैं यही चीज़ बनाती हूँ। और ये देखो, मैंने बताया मायरा ऐसे ही पकड़ के खड़ी रहती है किचन में, ये कहीं भी नहीं जाती, ना तो बेटियों के पास टिकती है, क्योंकि मम्मी चाहिए इसको। तो ये दोनों यहाँ पर टहल रही हैं और मायरा मम्मी को पकड़े खड़ी हैं। तो टंकी के पास खड़ी रहेगी, बजाती रहेगी, खेलती रहेगी, जब मन करेगा तो रोने भी लगेगी। मतलब सब सारे गुण भरे हैं इसमें, सब कुछ आता है। और यहाँ पे बोल रही है मम्मी ले लो, ऐसे मतलब मुंह उठा उठा के रो रही है। तो अभी यहाँ पे बस सारा काम हो ही गया था। लास्ट में जो आटा बचा था, तो मैंने रोटियां सेक के रख दी हैं, क्योंकि ज़रा सा आटा था 4-5 रोटी का। तो मैंने कहा क्या रखेंगे, मैंने सेक के ही रख दी हैं। और अभी यहाँ पे तसला वगैरह मैंने धो दिया है। और धूप तो बहुत तेज़ निकली है आज, बहुत तेज़ वाली गर्मी भी लग रही है, क्योंकि बारिश के बाद जैसे ही धूप निकलती है ना, तो ये वाली धूप में कुछ ज़्यादा गर्मी लगती है, उमस रहती है। ज़मीन ना गीली हो जाती है और फिर भाप के कारण ना ज़मीन गरम गरम भाप छोड़ती है जैसे धूप पड़ती है। तो इसलिए आज इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है सच्ची में कि क्या ही बताएं। तो मैंने कूलर में अभी पानी डाला और अभी हो गई है शाम। तो शाम के डिनर की तैयारी हो रही है। तो आज शाम के खाने में बना रहे हैं पाव भाजी। तो यहाँ पर मैंने आलू और मटर मंगाए थे अभी हस्बैंड जी से, और बाकी की चीज़ें नहीं मंगाई हैं, क्योंकि ऐसे ही बना रहे हैं, जो घर में है उसी सामान से हम बनाएंगे। ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान मैंने कुछ नहीं मंगाया है। और बहुत दिनों से मन भी कर रहा था खाने का, तो मैंने कहा चलो आज बना ही लेते हैं। तो मैंने आलू को और मटर को डाल दिया है कुकर में उबलने के लिए, थोड़ा सा डाल दिया था पानी और ढक्कन बंद कर दिया है। अभी अच्छे से उबल जाएंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे। जब तक ये धनिया थी, तो मैंने कहा धनिया धुल के रख ली थी, और इसको अच्छे से हम कट करके रख लेंगे। और जो भी सब्जियों की मुझे ज़रूरत है, मतलब जो भी सामान की ज़रूरत है, तो वो सारा हम कट करके रख लेंगे यहाँ पर। जैसे कि टमाटर है, टमाटर को हम महीन महीन करके काटेंगे इस तरीके से। चॉपर है, पर चॉपर मैंने रख दिया है, चॉपर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अब निकाल लेंगे, क्योंकि पहले इधर किचन की तरफ ना ज़्यादा जगह नहीं थी, ऐसे ही सामान रखा था, तो फिर मैंने रख दिया था कुछ सामान भर के।
तो यहाँ पे मैंने टमाटर को भी बारीक बारीक काटा है और प्याज को भी इस तरीके से मैंने बारीकी से काटा है। और उसके बाद यहाँ पे मसाला घोर लेते हैं। तो ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची ली है 2 चम्मच भर के, और 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर 2 चम्मच लिया है, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, बस यही सब मसाले लिए हैं। और उसके बाद इसमें है वो पाव भाजी मसाला, तो ये भी मैंने ले लिया 1 चम्मच भर के करीब। तो यहाँ पे इसमें पानी डाल देंगे अभी हम। तो ये अच्छे से फूल जाएगा जब तक कि हमारी ये सब्जियां भी पक गई हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको खोला है, पानी इसका सूख गया है, हल्का हल्का बचा है। तो आलूओं को हम इस तरीके से मैश कर लेंगे। और कुकर की जो डंडी है बहुत ज़्यादा गरम हो गई है, तो पकड़ने में भी गरम लग रहा था काफ़ी। और वैसे ही गरम आलू थे तो भाप लग रही थी हाथों में, लेकिन मैंने इसको अच्छे से मैश किया। और ये देखो अदरक लहसुन भी मैंने कुचर के रख लिया है, टमाटर, प्याज और हरा धनिया, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, सारा सामान मैंने कट करके रख लिया है। जो कूटने वाला था वो कुचर के रख लिया है। और अभी मैंने इसमें रिफाइंड डाला है, रिफाइंड से बना रही हूँ आज मैं। और फिर मैंने डाल दिया था बटर आधी टिक्की के करीब। और फिर मैंने जीरा डाला है, जीरे के बाद मैंने प्याज डाल दी है। प्याज को गोल्डन होने तक हम भूंज लेंगे। और उसके बाद ये मैंने ना अदरक लहसुन रखा था कुचर के, इसको डाल दिया है। लेकिन अदरक थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैंने निकाल दिया है, नहीं तो ऐसे कड़वी लगने लगेगी सब्ज़ी। और उसके बाद जो मैंने बारीकी से कट करके टमाटर रखे हुए थे वो डाल दिए हैं, और इनको अच्छे से पका लेंगे कुछ टाइम के लिए। और यहाँ पे टमाटर हमारे पक चुके हैं हल्के से। और उसके बाद मैंने डाल दिया है यहाँ पे जो मैंने घूर करके मसाला रखा हुआ था वो डाल दिया है। और यहाँ पे हस्बैंड जी का खाना चालू है। जो आलू मैंने उबाले हैं ना वही एक कटोरी में लेके खा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रही है तेज़ वाली भूख। और आज शाम के टाइम क्या हुआ कि उन्हीं से सामान मंगाना था, तो तभी पाव भाजी मैं बना पा रही हूँ, क्योंकि शाम को काम से आए उसके बाद ही मैंने बनाना स्टार्ट किया था। तो इसलिए उन्हें भूख लग रही है, मैंने कहा अभी बना लेते हैं बस तुरंत, थोड़ी टाइम लगो। और यहाँ पे मैंने आलू मैश करके रखे थे वो डाल दिए हैं इसमें, मसाला पक गया था अच्छे से। और इसको ना मैंने कुछ टाइम के लिए ढक के पका दिया, तो इसका जो भी तेल था एक्स्ट्रा वो उड़ गया। पूरा ढक के कभी सब्ज़ी नहीं पकानी चाहिए, पर पता नहीं कैसे थाली पूरी ढक गई थी। और यहाँ पे मैंने पाव भाजी का मसाला भी डाल दिया है। अब इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे, अच्छे से पकाएंगे। तो ये देखो मैंने बताया था ढक दिया था पूरा, तो इसका तेल उड़ गया है। और धनिया डाल दिया है मैंने हरा वाला। और अब बटर आधी टिक्की के करीब बटर डाल दिया है। ये देखो सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी ये पाव भाजी हमारी, तो खाने में बहुत ही आनंद आ गया था सच्ची में। और काफ़ी दिनों बाद मैंने बनाई थी, घर पे ही बनाते हैं जो खाने का मन करता है। जब बाहर से मंगाना रहता है बाई चांस ही मंगाते हैं, बाकी सारी चीज़ें घर पे ही बनाते हैं ज़्यादातर जो भी पसंद आती हैं। तो अभी यहाँ पे मैं वो क्या बोलते हैं पाव सेकने लगी थी, तो यहाँ पे यही वाले पाव मिले हैं। और बटर थोड़ा सा कम था तो मैं थोड़ा डाल के पाव सेक रही हूँ। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी के लिए ना पाव सेक दिए हैं। मैंने कहा भूख लग रही है, सबसे पहले उन्हीं को खाना देंगे। तो मैं थोड़ा सा पाव भाजी का मसाला डालती जा रही थी, और धनिया और बटर इसी से सेक लिया इस तरीके से। तो यहाँ पे हस्बैंड जी की थाली लग चुकी है, आ जाइए गर्मा गर्म पाव भाजी खाने के लिए। तो आज तो खाने में कुछ अलग ही आनंद आ गया है सच्ची में। कभी कभी इस तरीके से खाना बना लो कि बच्चे भी मतलब खुश हो जाएं। बच्चे तो वैसे ही खुश हो जाते हैं घर में कोई भी नई चीज़ इस तरीके से बनाओ, तो घर पे ही इतना स्वादिष्ट खाना बन जाता है, तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत। जाओ बाहर, लेकिन घर पे घर के खाने की कुछ बात ही अलग होती है, और दुगना स्वाद आ जाता है अपने तरीके से बनाने में। तो पाव भाजी तो खा लिए थे सभी लोगों ने खा लिए हैं। तो उसके बाद पचाना भी तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे खूब ढेर सारे तो बर्तन हो गए थे, तो मैंने कहा बर्तन साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि
बिट्टी भी रो रही थी, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी लगी थी साफ़ करने में, क्योंकि परेशान करती है। उसको रात में आती है नींदी, जल्दी ही सोने लगती है, तो उसको मम्मी चाहिए बस। तो मैं जब भी तो शाम को टाइम से ही खाना बना लेती हूँ, पर आज ही लेट हो गया क्योंकि हस्बैंड जी से सामान मंगाने के चक्कर में। और उसके बाद यहाँ पे मायरा को सुला दिया था, फिर मैं लगाने लगी थी कमरे में कपड़े से मतलब साफ़ करने लगी थी, क्योंकि झाड़ू तो रात में लगा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी कचरा लग रहा था। ऐसे ना बेटियाँ भी पढ़ती रहती हैं ना, तो काफ़ी वैसे पेंसिल वगैरह का कचरा था, छोटा छोटा वैसे भी कचरा था। तो मैंने कहा पोंछे से साफ़ कर देंगे अच्छे से, और एक किनारे कर देंगे, वरना पूरा कचरा ना ऊपर कपड़ों में चिपक चिपक के जाता है, तो बिस्तर भी काफ़ी गंदा हो जाता है। और कहते नहीं है कि सफाई का कीड़ा अगर लग जाए ना औरत के दिमाग में, तो वो पूरे दिन सफाई ही करती रहेगी। तो ऐसी ही आदत कुछ मेरी हो गई है। ज़रा सा घर गंदा दिखता है, ज़रा सा भी कूड़ा दिखता है, तो मैं तुरंत ही साफ़ सफाई करने में लग जाती हूँ। पता नहीं क्यों मेरी आदत ही पड़ गई है ऐसी। तो यहाँ पे देखो काफ़ी कूड़ा निकला है, थोड़ा नहीं निकला, काफ़ी निकला था। तो मैंने इसको भर लिया है और इसको रख देंगे कचड़े में हम। तो झाड़ू भी नहीं लगाई है और घर भी साफ़ हो गया है, तो ये तो बहुत ही अच्छा वो है। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ घर की सफाई शाम के टाइम। और यहाँ पे कपड़े पड़े हुए थे बाहर, तो मैंने कहा अंदर टांग लेंगे, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है। दिन में तो अच्छा खासा मतलब साफ था बादल, लेकिन रात के टाइम पता नहीं क्यों अचानक से बहुत तेज़ तेज़ बादल आ रहे हैं। हल्की फुल्की बूंदें भी पड़ गई हैं, क्योंकि मैं थी अंदर तो मुझे दिखाई ही नहीं, मतलब सुनाई नहीं दिया। टीन में पंखा चल रहा था, तो इसलिए आवाज़ ही नहीं आई। बाहर आए तब निकल के देखा कि पानी बरस रहा है, हल्की हल्की बूंदें। तो कपड़े हल्के से सींड़ गए थे, वैसे सूख तो गए हैं लेकिन फिर से सींड़ गए हैं। तो अभी यहाँ पे मैं ये वाली साड़ी ना परसों नरसों से टंगी हुई है। और मायरा मेरी जाग गई है। मायरा ना अगर हम ज़रा सा भी इन लोगों को डांटेंगे, तो मायरा मम्मी की आवाज़ सुन के इतने जल्दी जाग जाती हैं कि क्या ही बताएं। यहाँ पे दूध पता है छोड़ के चले गए थे, उफनते उफनते बच गया। तो वीडियो करते हैं पेंड। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो।